तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कुलवीर जी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस का घमासान जो है उसमें अभी कई स्टेप बाकी हैं। अब सुनील जाखड़ के दिल्ली पहुंचने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। किस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ तमाम अपडेट्स हैं कुलवीर जी? देखिए, पंजाब में कैबिनेट का अभी ये कहेंगे रिशफल होना है। कैबिनेट का सरकार का जो नया चेहरा है वो तय होना है और उसी को लेकर कवायद जो है वो तमाम जारी है, क्योंकि जो दिग्गज नेता हैं वो इसी दौर में लगे हैं कि उनके जो लोग हैं वो सरकार का हिस्सा बन सकें, ताकि अपना दबदबा जो सरकार में बना रहे। सुनील जाखड़ दिल्ली पहुंचे हैं। सुनील जो ना केवल कैबिनेट का चेहरा मोहरा तैयार करने की कहीं ना कहीं अपनी भूमिका की जरूरत है, बल्कि वो काफी आहत भी थे पिछले दिनों। जिस तरह से हरीश रावत की यहाँ पर बयानबाजी हुई है पंजाब में, उसको लेकर काफी आहत थे वो। सुनील जाखड़ काफी आहत हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक ये कहें कि तलखी भरे अंदाज में जवाब भी दिए थे कि पंजाब का जो माहौल है उसको सौहार्दपूर्ण रहने दें। इसमें इसमें जो जातिवाद का इस तरह की बयानबाजी से बचें, ताकि क्योंकि पंजाब जो है वो जातिवाद से कभी जाना नहीं जाता। तो इस तरह की तलखी जो है उनके लहजे में दिखाई दी थी अपने ही नेताओं के खिलाफ, जिन्होंने खास तौर पर जब मुख्यमंत्री पद का जो चयन होना था उस वक्त कहीं ना कहीं जाति समीकरण या फिर इस तरह के समीकरण सामने लेकर आए थे जो पंजाब का कल्चर नहीं है। तो ऐसे में सुनील जाखड़ की एक तलखी भी है और उन्होंने यहाँ पर हमले भी किए थे। और जहां तक मंत्रिमंडल के रिशफल की बात है तो वो काफी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अब इतना समय बचा नहीं है और जो काम है वो काफी ज्यादा है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाया गया, तो उनको इसी आरोप से हटाया गया था कि काम जो है वो पेंडिंग है, लेकिन जो सरकार है वो सुस्त है। तो ऐसे में अब तेजी लाने की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना जो पदभार संभाला उसके बाद से कहीं ना कहीं ये कहें कि जो फर्स्ट जो शो रहा उसको उन्होंने हिट करने की कोशिश की है। कई बड़े फैसले जो है वो लिए और साथ ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। रात को 11 बजे तक कैबिनेट की मीटिंग में वो बैठे रहते हैं, उसके बाद 3 बजे तक सेक्रेटरीट में बैठ के वो काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही दिन ये संकेत दे दिया था कि बिना तेजी के काम किए बिना चलेगा नहीं। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री की ही तेजी या उनकी सक्रियता काम नहीं आ पाएगी, क्योंकि समय कम है। लिहाजा पूरी की पूरी टीम जो है वो गठित करनी है। सभी विभागों का कामकाज जो है उसमें गति लानी होगी। और लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा बनी हुई है वो गुटबाजी ही बनी हुई है कि सभी जो दिग्गज नेता हैं या फिर सभी जो विधायक हैं कहीं ना कहीं ये हसरत रखते हैं कि एक बार फिर मौका मिला है मंत्रिमंडल में स्थान बनाने का, तो क्यों ना इसको भुनाया जाए। बेशक कम दिनों के लिए ही सही, लेकिन अपने नाम के साथ एक बार मंत्री का शब्द जो है वो जरूर जुड़ जाएगा। तो ऐसे में कवायद जो है वो जहां विधायकों की, खासतौर पर महत्वाकांक्षी विधायकों की जारी है, तो वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हसरत रखने वाले विधायकों की संख्या बढ़ी हुई है, तो इसके साथ साथ ही जो चिंता है या फिर जो उलझन है कांग्रेस हाईकमान की वो भी बढ़ी हुई है। लेकिन देखना होगा कि क्या कोई समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकाल कर जो सरकार की एक टीम है चन्नी सरकार की, उस टीम का गठन हो पाएगा या नहीं। कुलवीर जी, कैप्टन अमरिंदर जी के रेजिग्नेशन के बाद ये जो सुनील जाखड़ है इनका चेहरा भी एक सामने आया था सीएम पद के लिए, और अंबिका सोनी की जब बात की गई थी राहुल गांधी के द्वारा तो अंबिका सोनी ने अपनी पसंद बताया था इनको, सुनील जाखड़ को। हालांकि वो जो है नहीं हो पाया रिशफल, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इनके जो दिल्ली दौरे के मायने हैं ये काफी ज्यादा अहम हो सकते हैं। जो आप बता रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनको भले ही कम वक्त के लिए सही लेकिन कैबिनेट में एक जगह मिल जाए, उसी कवायद के रूप में देखा जाए क्या इस दौरे को? देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी गतिविधि जो है वो कैबिनेट रिशफल की है और सबसे ज्यादा फोकस पंजाब के कांग्रेसी नेताओं का भी इसी पर है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जो भी परिक्रमा हो रही है, चाहे वो कांग्रेस आलाकमान की हो या स्थानीय जो दिग्गज नेता हैं उनकी परिक्रमा जो वो हो रही है, तो ये इसी संदर्भ में हो रही है कि सरकार में
बना जाए, कैबिनेट का एक हिस्सा बना जाए, ताकि एक अपनी जिम्मेवारी भी तो निभाई ही जाए, क्योंकि चुनावी मौसम है और इसमें जो भी नेता ज्यादा अधिक सक्रिय रहेगा उसको राजनीतिक लाभ मिल पाएगा। तो और मंत्री पद की कुर्सी ही एक ऐसी कुर्सी है जहां कहीं ना कहीं ये कहें कि ज्यादा अधिक सक्रियता जो है और प्रभावशाली सक्रियता जो है वो दिखाने का एक विधायक को मौका मिल जाता है। तो ऐसे में जो मौसम है वो चुनावी है, उसी को बनाने की कोशिश जो है वो रहेगी। हालांकि हर पार्टी, हर विधायक जो है इसी कोशिश में होगा, लेकिन विधायक सोचते हैं कि यदि मंत्री की कुर्सी इस वक्त हाथ लग जाए तो एक और भी प्रभावशाली ढंग से वो अपने इलाके में या फिर जो प्रदेश की जनता है उसको अपना संदेश दे पाएंगे। कुलबीर जी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की मुश्किलें हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। आमतौर पर यह समझा होगा कि इसके बाद चीजें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन चीजें और उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। कैप्टन अमरिंदर की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, देख सकते हैं आप कि उन्होंने यहां तक कहा कि वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और सिद्धू को सुपर सीएम की बात भी वहां पर कही जा रही है। क्या आने वाले समय में ये चीजें और भी ज्यादा दिक्कत पैदा करेंगी कांग्रेस के लिए, और इनका डैमेज कंट्रोल किस तरीके से कांग्रेस जो है वो ग्राउंड जीरो पर कर रही है? देखिए, ये जो कवायद की गई है या ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये कांग्रेस की आपसी कलह जो पिछले काफी महीनों से कांग्रेस आला कमान का सिरदर्द बनी हुई थी, उसको रोकने के लिए की थी। लेकिन लगता नहीं है कि रिजल्ट जो है वो पार्टी की उम्मीदों के अनुकूल आ रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो गुट है वो काफी कैप्टन ने कल जो पर हमला बोला है, यानी अभी तक इतनी तलखी के साथ उन्होंने कभी नवजोत सिंह सिद्धू को निशाना नहीं बनाया था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया चाहे उनको किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को अब वो आगे नहीं आने देंगे, अब वो उनको सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देंगे। और साथ ही ये कहा कि जहां से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ेंगे वहां पर वो अपना मजबूत कैंडिडेट उतार कर नवजोत सिंह सिद्धू की हार सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही उन्होंने जिस तरह से एक बार फिर उनका पाकिस्तान कनेक्शन जो है उसको उभार कर उनको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो इस सबसे बड़ा हमला जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि ये दूरियां जो है वो अब नजदीकियों में बदलती जा रही हैं, बल्कि ये कहा जाए कि खाई जो है वो और बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं चुनाव जिस तरह से सर पर हैं, तो कांग्रेस का नुकसान इसमें सुनिश्चित है, क्योंकि दोनों धड़े लगातार आमने सामने हैं और एक खाई जो है वो गहरी होती जा रही है। जी, अभी तक जिन 3 लोगों ने शपथ ली है उनके बीच किस तरीके का कोऑर्डिनेशन दिख रहा है कुलबीर जी? देखिए, सुखजिंदर रंधावा, क्योंकि उनका नाम तय हो चुका था, लगभग ऐलान ही बाकी था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर रोड़ा बन जाते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी को ये कुर्सी जो है वो नसीब हो जाती है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद को कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं किया था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद चरणजीत सिंह चन्नी थे, लिहाजा उनको ये कुर्सी मिल जाती है। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा की राह में जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू अड़े, और जब सुखजिंदर सिंह रंधावा सचिवालय में पदभार संभालने गए उस वक्त भी नवजोत सिंह सिद्धू गैर हाजिर थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू या फिर कैप्टन का से अलग जो धड़ा था उसमें भी सब कुछ सही नहीं है, मनमुटाव है। और ये मनमुटाव क्या आगे बढ़कर कोई और शकल इख्तियार करेंगे या फिर पूरी तरह से टीम जो है वो डेडिकेट होकर पंजाब के लोगों की सेवा कर सकेगी, क्योंकि आरोपों के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। तो उसको देखते हुए अब ये सुनिश्चित करना होगा इस नई टीम को कि वो आपसी मतभेद या मनभेद जो भी हैं उनको साइड में रख के जो 3 साढ़े 3 महीने का समय है ये परफॉर्म करके दिखाए। यही उनकी बेहतरी के लिए होगा और यही पार्टी की बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि जनता तभी वोट देगी जब ग्राउंड पर काम कोई नजर आएगा। लच्छेदार भाषणों से यदि जनता प्रभावित होती तो वो जमाना जो है वो अब ये कहें कि गुजर गया है। और पंजाब की जनता पढ़ी लिखी है और समझदार है। जब तक ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आएगा तब तक वो प्रभाव में आने वाली नहीं है। लिहाजा कांग्रेस को यदि सत्ता में वापसी करनी है, और खास तौर पर अब जिस तरह से जो पूरी की पूरी जिम्मेवारी है नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी टीम के ऊपर है,
तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जाकर सरकार को काम करना होगा और इस तरह के मतभेद या मनभेद जो पैदा हो रहे हैं इनको यहीं रोकना होगा। जी कुलबीर जी, देखिए वक्त काफ़ी कम है, चुनावी वर्ष चल रहा है और ऐसे में जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश रावत जी, उनकी तरफ से भी शपथ ग्रहण के जस्ट तुरंत बाद ही उनका बयान आ गया कि हम तो सिद्धू की अगुवाई में चुनाव में जाएंगे। उसके ऊपर बहुत सारे छींटाकशी भी हुई और अब इधर दूसरी तरफ जो है ये नई एक लॉबिंग तैयार की जा रही है। क्या आने वाले वक्त में इसका असर जो है वो जनता के बीच पॉजिटिव जा पाएगा? डैमेज कंट्रोल इतना कर पाएगी कांग्रेस? ये ऐसा लगता नहीं है। और जहां तक हरीश रावत की आपने बात की, तो हरीश रावत ने जब अपने 5 अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों को प्यारे प्यारे की संज्ञा दी थी, तो उसके बाद बवाल बढ़ा था राजनीतिक, खासतौर पर पंजाब में। और उस वक्त भी लाइव डिस्कशन के दौरान मैंने एक बात कही थी कि हरीश रावत को कांग्रेस आला कमान पंजाब कांग्रेस के दर्द पर या जख्म पर दवा लेकर भेजती है और वो दर्द देकर वापस चले जाते हैं। यानी जब जब भी वो पंजाब में आते हैं या पंजाब के बारे में कोई बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा विवादित बयान उनका सामने आ जाता है जहां पर ना केवल खुद हरीश रावत घिरते हैं, बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस टीम के साथ साथ कांग्रेस आला कमान को भी जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि 5 प्यारे जब उन्होंने कहा था, तो एक काफी राजनीतिक बवाल जो है वो मचा था। और अभी हाल ही में उन्होंने कमर बाजवा, जिनको नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान में जाकर जफ्फी पाई थी, उनको भी उन्होंने भाईचारे की संज्ञा दी, तो उस पर भी बवाल अभी मचने लगा है पंजाब में। तो ऐसे में हरीश रावत को कहीं ना कहीं अपनी जो कोशिशें हैं पंजाब कांग्रेस को एक करने की, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। और जो जुमलेबाजी है या फिर जो बयानबाजी है, उसको काफी ज्यादा हद तक संभल कर या ये कहें कि उस पर लगाम लगाकर ही उनको चलना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जब जब भी आए एक ऐसा बयान देंगे जिससे विवाद खड़ा हुआ। और मुख्यमंत्री की कुर्सी का जब रौला थमा, चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया गया, तो उसके बाद वो बयान दे देते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्य चेहरा होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की जो नजदीकी है वो दूरियों में तब्दील होनी लाजमी है, चाहे वो गुटों में हो या फिर ये कहें कि एक एक गुट की आपसी जो तालमेल है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है इस तरह की बयानबाजी से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलबीर देवान जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो पंजाब कांग्रेस में जो घमासान है वो भी फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।